दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड ने 14 जनवरी की रात एक पाकिस्तानी बोट को सीज किया है, जिसमें 9 पाकिस्तानी आतंकवादी सवार थे इन अरेबियन सी। अब आप कह सकते हो कि नहीं, 9 क्रू मेंबर थे, बेचारे फिशरमैन थे, भटक के आ गए होंगे। तो आपको बता दूं प्रिय मित्रों, पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही लगातार भारत को प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तानी ड्रोन्स तीसरी बार एलओसी पे देखे गए हैं। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी के वार्निंग देने के बावजूद। इनके सो कॉल्ड फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के स्टेटमेंट्स देख लीजिए। एंड इनका ये जो EGISPR है, उसका तो कहना ही क्या है। मजा ना आया तो पैसे वापिस। ऐसे ही इनके डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर एंड अदर ऑफिशियल्स की स्टेटमेंट्स आप देख लीजिए। लगातार भारत को इन्फ्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तानियों को लग रहा है कि वे इस बार भारत को मजा चखाएंगे। तो ये तो मानते हो ना कि ऑपरेशन सिंदूर में तुम्हारी अच्छी ठुकाई भुनाई हुई है। एंड हकीकत क्या है, ये पाकिस्तान का हर एक नागरिक जानता है। बट पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, सिविलियन हो या मिलिट्री, बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है, क्योंकि पीछे से ट्रम्प पापा का हाथ सर पे है ना। बट उनको ये नहीं पता कि ये किस समय और कब इनको विधवा करके चले जाएंगे। एंड इस पर्टिकुलर न्यूज की बात करें तो ये जो 9 क्रू मेंबर कहें या आतंकवादी पकड़े गए हैं, जब ये भारत में कोई बड़ी टेरर एक्टिविटी कर देते या कोई बड़ा हमला कर देते, तब आप और हम सब मान लेते कि हाँ, ये पाकिस्तानी आतंकवादी ही थे। एंड इस बात का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से अभी तक कोई भी रिएक्शन इस न्यूज पर नहीं आया है। एंड ऑब्वियस सी बात है, पाकिस्तान की एक पुरानी आदत रही है अपने आतंकवादियों को स्वीकार न करने की। पाकिस्तान मना कर देगा इस बार भी कि नहीं, हमारे सिटीजन्स नहीं हैं, हमारे आतंकवादी नहीं हैं। ये बैठे दिख रहे हैं बेचारे, लेकिन ये छद्म भेष भी तो हो सकता है। इनके द्वारा कोई भी एक्टिविटी प्लान करने से पहले ही, थैंक्स टू अवर कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड, जिन्होंने टाइमली एक्शन लिया एंड इनको जो है सीज कर लिया। एंड आपको बता दूं, जब इनको चैलेंज किया गया कोस्ट गार्ड के द्वारा, तो ये पाकिस्तान की तरफ रवाना हो चुके थे। दे फ्लीड टुवर्ड्स पाकिस्तान। बट फिर इनको इंडियन कोस्ट गार्ड ने जो है इंटरसेप्ट किया एंड अभी इनको इंडियन टेरिटोरी में लाया जा चुका है। इंडियन कोस्ट गार्ड इंटरसेप्ट्स पाकिस्तानी बोट इन अरेबियन सी। इन्वेस्टिगेशन लॉन्च्ड। इन्वेस्टिगेशन लॉन्च हो चुकी है एंड ये जो भी कंसर्न्ड अथॉरिटीज हैं, वे पता लगाएंगी कि इनका असल में मकसद क्या था इस अरेबियन सी में घूमने का। तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने भी इसके बारे में जानकारी दी। इन ए स्विफ्ट एंड प्रिसाइज नाइट ऑपरेशन, इंडियन कोस्ट गार्ड की शिप ने एक पेट्रोल करते हुए अरेबियन सी में एक पाकिस्तानी फिशिंग बोट को देखा एंड जिसमें जो है कि 9 व्यक्ति सवार थे। ऑब्वियस सी बात है, ये आतंकवादी ही निकलेंगे। इंडियन इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री के अंदर इनको जो है सीज किया गया है एंड ऑन बीइंग चैलेंज्ड द बोट अटेम्प्टेड टू फ्ली टुवर्ड्स पाकिस्तान साइड। हाउएवर द ICG शिप इंटरसेप्टेड एंड बोर्डेड द बोट इन इंडियन वाटर्स। तो इनको भारत की टेरिटोरी में लाया जाता है। 9 क्रू यहाँ पे बताए जा रहे हैं पाकिस्तानी बोट में, जिसका नाम है अल मदीना। एंड इस बोट पे पाकिस्तानी फ्लैग भी था। तो the boat is being towed to Porbandar by ICG ship for thorough rummaging and joint interrogation by the concerned authorities. The operation reaffirms Indian Coast Guard's unwavering commitment to secure our maritime frontiers through relentless vigil and law enforcement across the India's maritime domain. एंड यहाँ पे देखें तो हालात कुछ खराब ही लग रहे हैं। तो ऐसे आप देखोगे इंडियन कोस्ट गार्ड ने इनको सीज किया है। ओके, ये वीडियो शेयर की गई है। तो वॉइस इसमें कुछ नहीं है, बट देखने को मिल रहा है कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने इनको
जो चैलेंज किया एंड देन उसके बाद हम देखेंगे तो इनको पकड़ लिया गया। ये भाग रहे थे बट भागने नहीं दिया जाएगा कहीं पर भी। तो ये जो है अभी इनकी इन्वेस्टिगेशन होगी एंड देन उसके बाद जो भी डिटेल्स आएँगी हम उस पे भी अलग से सेशन लाएँगे, बट यहाँ पे आप देखोगे कि जो ये पाकिस्तान बेस्ड आतंकवादी संगठन है लश्कर-ए-तैयबा, ये भारत को आइसोलेट करने की बात कर रहा है। कहता है कि बांग्लादेश अब इनके साथ है, आतंकवादियों के साथ है, पाकिस्तान के साथ है। चूँकि वो एक रोग स्टेट है, एक टेररिस्ट स्टेट है, तो उसमें सब शामिल हो जाते हैं। टेररिस्ट रिसर्फेसेस पोस्ट ऑन कैमरा, बाकायदा अपने जो है समर्थकों को, पाकिस्तान के लोगों को ये जो है स्पीच के माध्यम से एंड जो भी इनका ये होता है, जो है भड़काने की कोशिश कर रहा है। इसका कहना है कि अंटिल यस्टरडे वी वर अलोन एंड द होल वर्ल्ड वाज विद इंडिया एंड टुडे द सिचुएशन हैज चेंज्ड। तुर्की हमारे साथ है, बांग्लादेश की आर्मी का चीफ इनके साथ में है एंड नाउ द होल वर्ल्ड इज leaning towards Pakistan, he said, adding that a new era of mujahideen has begun in which Pakistan is winning। तो ये जो है स्पीच है, आप देख लेना इसको, सोशल मीडिया पे आपको मिल जाएगी। एंड इसी कमांडर के द्वारा ये भी स्वीकार किया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल था। काफ़ी इनको मार झेलनी पड़ी है मुरीद के, मतलब पता नहीं कहाँ-कहाँ भारत ने इनको ठोका है। बहावलपुर, मुरीद के, नूर खान, मुज़फ़्फ़राबाद, बरनाला, सियालकोट, कोटली, काफ़ी सारे एरियाज़ थे जहाँ पे इनके टेरर कैंप्स थे एंड भारत ने बिल्कुल प्रिसाइज़ के साथ जो है टारगेट किया। हाँ, दूसरा जो आतंकवादी संगठन था, हिज़्बुल मुजाहिदीन एंड जैश-ए-मोहम्मद, उनको सर्वाधिक नुकसान हुआ है। वो तो आप समझिए कंप्लीटली अब डाउन ही हो चुका है। उनको लंबा समय लगेगा फिर से रिवाइव करने में। लेकिन लश्कर-ए-तैयबा को थोड़ा कम नुकसान हुआ, इसलिए बहुत ज़्यादा जो है उछलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड इसका एक रीज़न ये भी है कि लश्कर-ए-तैयबा केवल पाकिस्तान में बेस्ड नहीं है। इसका जो कमांडर है हाफ़िज़ अब्दुल रऊफ़, ये जो इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, टेररिस्ट ऑर्गनाइज़ेशंस, उनके साथ में भी लिंक्ड है। हमास, हमास को ये जो है पीओके में इनवाइट करता है, वहाँ पे रैलियाँ निकालते हैं, हमास के लीडर्स आते हैं, इनको टैक्टिक्स बताते हैं कि कैसे हमने लड़ा इज़राइल के साथ, आप वैसे ही लड़िए। स्ट्राइक्स आप देख पाओगे बिफोर एंड आफ्टर की यहाँ पे दिखाई गई हैं। तो हमास के साथ, हौदीज़ के साथ एंड हिज़्बुल्लाह के साथ कई सारे जो प्रॉक्सी हैं, चल रहे हैं मिडल ईस्ट में भी, उनके साथ इन्होंने टाई अप किए हुए हैं, इनके लिंक है, बाकायदा इनको ट्रेनिंग वहाँ से मिलती है, वेपन्स की सप्लाई वहाँ से होती है, फंडिंग भी मिल रही है। तो ये जो लश्कर-ए-तैयबा है, एक बार फिर से बड़ा अटैक जो है करने का प्लान बना रहा है। एंड इसी के साथ एक बड़ी डेवलपमेंट दोस्तों ये भी है कि इज़राइल ने भारत को कई बार अर्ज़ किया है कि इस हमास नामक आतंकवादी संगठन को आप भी एक टेररिस्ट आउटफिट डेज़िग्नेट कीजिए। आपको बता दूँ, आपको अभी तक भारत ने हमास को एक आतंकवादी संगठन डिक्लेयर नहीं किया है। जबकि आप देखोगे कि भारत के कहने पे कई सारे छोटे से बड़े टेररिस्ट आउटफिट्स को इज़राइल ने डेज़िग्नेट किया है इंटरनेशनली एंड यूएन में भी भारत का हमेशा साथ दिया है ऐसे आतंकवादियों को डेज़िग्नेट करवाने में। यहाँ पे इज़राइल कंटिन्यू गुहार लगा रहा है भारत से कि देखिए अब तो हमास के जो लिंक लश्कर-ए-तैयबा से भी हैं एंड जो पहलगाम आतंकवादी हमला हुआ था उससे पहले हमने सेशन भी किया था, वीडियो बनाई थी, आपको बताया था बाकायदा कि कैसे हमास के लीडर्स पीओके में आए हैं। वहाँ पे जो है एंटी इंडिया रिटोरिक एंड एक्टिविटीज़ प्लान की जा रही हैं। तो वो उस पे भी हमने सेशन किया था। देन उसके बाद हमने देखा पहलगाम आतंकवादी हमला हुआ एंड फिर से हमास के लीडर्स पाकिस्तान में देखे गए हैं। इज़राइल का जो कहना है कि ये आतंकवाद का कोई चेहरा नहीं होता है, ये सब एक ही अ, थाली के चट्टे-बट्टे हैं। तो
इनको डेजिग्नेट भारत ने करना चाहिए, मेरे हिसाब से बिल्कुल करना चाहिए हमास को, क्योंकि हमास एक्टिवली यहाँ पे पीओके में इंगेज हो रहा है। पाकिस्तानी ड्रोन्स, सस्पेक्टेड पाकिस्तानी ड्रोन्स स्पॉटेड अगेन नियर एलओसी इन जम्मू एंड कश्मीर, न्यूज 18 आप देख पाओगे। भारत के आर्मी चीफ ने वार्निंग दी थी इनके डीजीआईएसपीआर एंड ये जो डीजीएमओ लेवल के ऑफिशियल्स थे, उनको कन्वे किया था कि आपके ड्रोन्स भारत की टेरिटोरी में आ रहे हैं, हमारी सोवरेनिटी को यहाँ पे डायरेक्ट चैलेंज किया जा रहा है। देन उसके बाद हम देख पा रहे हैं कि ड्रोन्स आ रहे हैं। हालांकि हमारी आर्मी तत्पर है एंड फायरिंग्स जो भी मेजर्स लिए जाते हैं प्रोटेक्टिव, वो हम ले रहे हैं। राजनाथ सिंह जी का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल गोइंग ऑन, खत्म नहीं हुआ है। राजस्थान की धरती से कल ही इन्होंने कहा कि ये ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, खत्म नहीं होगा जब तक आतंकवाद की सोच को ही नहीं मिटा दिया जाए। एंड आप सोच सकते हो कि भारत के डिफेंस मिनिस्टर, भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, भारत के आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयरफोर्स चीफ, सीडीएस एंड अदर हमारे ऑफिशियल्स, मिनिस्टर्स सब कह रहे हैं कि ये जारी है भाई, ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। कोई भी टेरर एक्टिविटी हुई उसको एक्ट ऑफ वार माना जाएगा एंड दिस इज न्यू नॉर्मल फॉर इंडिया, न्यू नॉर्मल। पाकिस्तान का हाल जो है अब आप समझ सकते हो इससे बुरा होने वाला है। 100 से ज्यादा कंफर्म है कि सोल्जर्स मारे गए थे, सेना के जवान मारे गए थे पाकिस्तान के। जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी ने कंफर्म किया है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम लेट हो रहे हैं ये ऐसा बताने में। पाकिस्तान ने लॉबिंग करके मिलियंस ऑफ डॉलर इसी बात पे फूंक दिए कि प्रेसिडेंट ट्रंप से बात हो जाए। वेस्टर्न मीडिया के मेन स्ट्रीम मीडिया हाउसेस को किस तरह से पाकिस्तान ने खरीदा वो अब जग जाहिर हो चुका है। बट हम थोड़ा, मुझे लगता है बहुत ज्यादा देर हमने कर दी एंड पता नहीं हम क्या कर रहे थे उस लॉबिंग को अपने अंडर में न करने के लिए। सो ये न्यूज़ थी एंड जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके लिए अलग से सेशन जरूर लाएंगे। एंड चैनल पे नए आए हो जाते जाते एक सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक करना एंड यही मेरी तरफ से। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।